नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में अब सरकार का जोर जनसंख्या नियंत्रण पर है। लिहाजा सरकार ने इसके लिए बाकायदे जनसंख्या नीति जारी करते हुए लोगों से राय मांगी है। इस नई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर आपके 2 या 2 से कम बच्चे हैं तो आपको तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित रहने के साथ साथ आपको चुनाव लड़ने की इजाजत भी नहीं होगी। सरकार का ये फैसला ठीक चुनाव के पहले है, लिहाजा सियासत भी अब शुरू हो गई है। तो आज हम लखनऊ के लोगों से राय पूछेंगे उनकी कि नई जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर उनकी आखिर राय क्या है। आइए मेरे साथ। वैसे तो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हर बार इससे पहले भी कई बार चर्चा हुई है, लेकिन कोरोना काल ने ये समझा दिया कि संसाधन चाहे कितने भी ज्यादा क्यों न हो, आबादी के सामने सब नाकाम और नाकाफी साबित हो रहे हैं। लिहाजा सरकार का जोर अब जनसंख्या नियंत्रण पे है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों की राय क्या है ये जानने का लगातार प्रयास कर रहे हैं हम। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सर लगातार ये कह रही है कि अब नियंत्रण करने की जरूरत है, इसके लिए बड़े पैमाने पे कानून बनने की जरूरत है और एक नीति कम से कम लागू हो कि भाई इतने बच्चे होंगे तो आपको ये फायदा होगा, इतने हो तो ये नुकसान होगा। कैसे देखते हैं इसका? धन्यवाद है योगी जी का, जिन्होंने बहुत बड़ी पहल की है और मैं समझता हूं कि ये कानून बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जिससे समाज के हर तबके को फायदा पहुंचेगा। इसलिए कि कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क और दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करते हुए तरक्की कर ले, और तरक्की की राहों की तरफ अगर बढ़ना है तो इस कानून को बहुत सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि कतई तौर पे भी सरकारी सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए कि जो इस कानून का पालन नहीं करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। इसे मजहब के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये कानून आम इंसानों के लिए बहुत बेहतर कानून है और बल्कि ये कानून यूपी ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। जनसंख्या जैसे बढ़ रही है, पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, आबादी जैसे बढ़ रही है, क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं खोल रहे हैं तो ये जनसंख्या और ठीक है, बढ़ती पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, क्या वाकई में आपको नहीं लगता कि चुनौती का विषय है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह जनसंख्या नियोजन निकाला तो मैं इससे सहमत हूं, पर मैं इस बात के लिए ज़रूर कहूँगा सरकार से कि उन्हें जो है पहले अपने न्यायालय में इस बात की तहकीक करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय में भी बहुत बड़े बड़े आला अफसरान लोग हैं, उनके कितने बच्चे हैं और उनकी कितनी जो है फैमिलीज़ हैं, उन पे उन्हें पहले गौर करना चाहिए। अगर इसे आप डायरेक्टली जो है आप जो है जनता में ला के डाल देंगे तो कल के होने के बाद ये इस आपके फैसले पे आपके ही न्यायालय में झगड़ा होगा। इससे मैं योगी जी से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है इसमें अपने न्यायालय में सर्वे करें, उसके बाद इस पर विशेष कार्रवाई करें। यानी कि पहले सर्वे करवाया जाए। सर आप बताइए, पॉपुलेशन को लेकर, बढ़ती आबादी को लेकर क्या आपको लगता है कि इस पे लगाम लगनी चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए सर, लगना चाहिए। क्यों लगता है आपको? अरे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, आदमी परेशान है, भूखमरी भी है, हर चीज़ है, तो इसको लेकर के कुछ तो नियंत्रण होना चाहिए। अगर जनसंख्या थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ मामला हल हो जाएगा। जी ठीक है, कुछ और भी लोगों से बात करेंगे हम। सर आप बताइए, जनसंख्या नियंत्रण को लेके जिस तरीके से सरकार कह रही है कि अब वो वक्त आ गया है जहां पर कंट्रोल होना चाहिए पॉपुलेशन पे, आपकी क्या राय है? काहे कंट्रोल होने चाहिए? कोई कंट्रोल नहीं, भगवान ने जो दिया सब सही दिया है। हाँ, 10 हो, 12 हो, 15 हो, होना चाहिए। कि लोगों को पर कानून लगा रहे हैं कि बच्चा 2 होना चाहिए तो नौकरी मिलेगी, क्या वो मेरा खुदा है? हमको खाना दे रहे हैं क्या आके? हमको हमारे बच्चों को खुराकी दे रहे हैं क्या? क्या आपको नहीं लगता कि अगर 2 बच्चे होंगे तो जो संसाधन है वो सीमित रहेंगे तब भी काम चल जाएगा? वो चाहे 10 बच्चे हो वो अपने नसीब से लेकर आएगा, चाहे 1 बच्चा हो अपने नसीब से लेकर आएगा। ये कोई हमारे खुदा नहीं है जो कि हम उनके कहने से हम 2 बच्चा पैदा करें। ठीक है, लेकिन ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि 10 बच्चे होंगे तो उनको रोजगार देने में, स्कूल में पढ़ाने में, अस्पताल में सरकार हम लोग काहे के लिए बनाया है? इसीलिए तो बनाया है कि हमारा ये मदद करें, हमारा फैमिली को बढ़ाएं, वो घटाने की कोशिश करें। काहे घटाए भाई? हमारा कोई तुम अल्लाह हो गया, भगवान हो, ये तो देने वाला वो है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर बच्चे कम होंगे, इलाज में कम पैसे खर्च होंगे? ऐसा कुछ नहीं। क्या वो देते हैं क्या? अभी हमारा एक लड़का मर गया, क्या वो देने आए क्या हमको? सरकारी नौकरी कोई नहीं करता? कोई नहीं, हम लोग सब मजदूर आदमी हैं। मजदूरी करते हैं। हाँ, तो
तो अभी जो सरकार कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण नीति लाएंगे हम, तो उससे जिनके 2 बच्चे होंगे उनको तमाम सुविधाएं दी जाएंगी और जिनके ज्यादा होंगे ये 420 ही हो रहा, ये 420 ही कर रहे हैं। हाँ, काहे हम उनके कहने से हम 2 बच्चा पैदा करें हैं? ये तो हमारे भगवान के दिया हुआ चीज है, हम जैसा करेंगे वैसा हम पाएंगे। ठीक है। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ये अल्लाह की देन है और अल्लाह की जितनी मर्जी वो देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण पे कंट्रोल होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए? मैडम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए मैडम। इनकी बात से हम जरा सा भी सहमत नहीं हैं। जो ये कह रहे हैं इससे हम सहमत नहीं हैं। ये योगी जी को कोस रहे हैं, योगी जी का इसमें कोई योगदान नहीं। जो सरकार नियम ला रही अच्छा है, हमारे लोगों के लिए क्यों अच्छा है? क्यों जनसंख्या नियंत्रण अच्छा ये है मैडम, परिवार सीमित रहेगा तो हम ज्यादा टेंशन फुल नहीं रहेंगे। ठीक है, हम बच्चों को जितना परवरिश देना चाहते हैं उतना दे लेंगे। अब 10 बच्चे हो जाएंगे तो 2 और 10 में आप समझ लीजिए मेरी 500 रुपए की कमाई है, तो 10 बच्चों में हम अगर डिवाइड कर देंगे तो 50 रुपए एक बच्चे के ऊपर आएगा। कैसे पालन पोषण हो पाएगा? और तो बच्चे पैदा करना हमारे हाथ में है, खुदा के हाथ में नहीं है। हम जब कंट्रोल करेंगे तभी फैमिली कंट्रोल होगी, और नहीं तो लाइन लगाते रहो 15 बच्चे 20 बच्चे, इससे हम सहमत नहीं हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाना, बच्चे पैदा करना इनके हाथ में है। ये उनकी सोच है, ये हमारी सोच अपनी है, वो हमको देने नहीं आएंगे। तो अभी आपको नहीं लगता कि 10 बच्चे होंगे तो ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कमाने की जरूरत से होगा? वो हमारी मेहनत तो ना होगा, हम जितना मेहनत करेंगे उतना हम अपने बच्चों को देंगे। औलाद अगर नहीं हो रही तो औलाद भी तो एक नेमत है ना। वो देंगे, नहीं मोदी जी दे देंगे। अब अगर 10 किसी के बच्चे हो रहे हैं तो उससे कोई ताल्लुक तो है नहीं। देने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है, पालने वाली जात तो अल्लाह की ना। ये कहने का मतलब है। लेकिन बतौर पेरेंट्स, बतौर माता पिता, आपको भी उनके पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए सब व्यवस्था करनी पड़ती है ना। तो अगर कम बच्चे होंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि कम बच्चों में होंगे तो कम में ही काम चल जाएगा? तो क्या पहले की सरकार, क्या मतलब पहले ज्यादा बच्चे लोगों के होते तो क्या पहले दिक्कतें होती थी? अब ये बताइए आप, क्या पहले जब सरकार थी या पहले बताएं जितनी सरकारें चलती चली आए, लोगों के बच्चे ज्यादा होते रहे। अब हम लोगों के पेरेंट्स जितने भी लोगों के हैं सबके 10 बच्चे, किसी के 12, किसी के 8। क्या लोग जिए नहीं? क्या लोग पढ़े नहीं? क्या लोगों ने तालीम नहीं हासिल करी? सब कुछ हुआ, और सब करने वाली जात तो अल्लाह की है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलने से कतरा भी रहे हैं, लेकिन कुछ जो लोग यहाँ पे अलग धर्म के हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनका ये मानना है कि देने वाली जात अल्लाह की है, इसलिए अल्लाह ने जितना दिया है और दे रहे हैं ये उनकी नेमत है, इसमें इनका कोई इख्तियार नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुविधाएं उपलब्ध करवाए। हालांकि यहाँ पे एक लोग और भी थे जिनका ये मानना था कि अगर 2 ही बच्चे होते हैं तो उनकी सेहत भविष्य के लिए अच्छे होंगे। जनसंख्या नियंत्रण पर सियासत के बीच अब ये भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसका जिक्र चुनाव के ठीक पहले क्यों आया, और यही सवाल ये खड़े भी कर रहे हैं। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि इस सरकार के आने से पहले जनसंख्या जो थी उसमें कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इन 5-7 सालों में कितनी जनसंख्या बढ़ गई है। पहले भी मालूम था कि जनसंख्या इतनी है। अब जब नौकरी नहीं दे पाए, रोजगार नहीं दे पाए, तो अब 5 साल के बाद ये कहा जा रहा है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको कम किया जाए और 2 बच्चे का और 1 बच्चे का फार्मूला लाया जाए। तो ये तो पहले से जनसंख्या थी। अब जब सरकार फेल हो रही है तो अब जनसंख्या पे लोगों को मोड़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता कि अगर अभी सरकार नीति लाती है, 6 महीने बाद इसको लागू किया जाएगा, तो कम से कम इसके परिणाम जो होंगे आने वाले 10-5 सालों में दिखाई देंगे जमीन पर? इसके कोई बेहतर परिणाम नहीं दिखाई देते। मेरी समझ से मान लीजिए कि 2 बच्चे का मामला आता है या 1 बच्चे का मामला आता है, तो 1 बच्चा अगर है या 2 बच्चा है, अब लड़कियों की तादाद कहीं ज्यादा होती जा रही है। किसी के पास 1 लड़की हुई, बस उसी पे वो रुक गए। अब या तो लड़कियों की तादाद ज्यादा बढ़ेगी या लड़कों की तादाद ज्यादा बढ़ेगी, दोनों का बराबर होना जरूरी है। मान लीजिए कि स्कूल है, कॉलेज है, एडमिशंस है, सरकारी नौकरी जिसका जिक्र आप कर रहे थे, हर जगह इतनी भीड़ बढ़ी हुई है, तो कहीं लगता है आपको कि स्टैंड लेना चाहिए पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके? देखिए, बहुत सारी जगह अभी खाली पड़ी हुई, उन जगहों को पहले तो पूरी कीजिए। आप पहले उन जगहों को भरिए जो जगह खाली है। और पहले आपको इससे पहले मालूम था कि 1 करोड़ नौकरियां देने के लिए, तो कहाँ आपने देने के लिए कहा था? समंदर में देने के लिए तो नहीं कहा था आपने, कहीं किसी न किसी विभाग में देने के लिए कहा था। तो वो 1 करोड़ नौकरियां थी आपकी नजर में, तभी तो आपने कहा था। तो वो 1 करोड़ नौकरियां दीजिए। पहले बगैर मालूम किए हुए तो आपने 1 करोड़ का वादा नहीं किया था,
वो 1 करोड़ का वादा पहले पूरा कीजिए, उसके बाद नियंत्रण के लिए सोचिए। ये तो बात की बात है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों में ये भी कहा जाता है कि जो मुसलमान होते हैं, आपके धर्म के लोग होते हैं, उनके बच्चे ज्यादा होते हैं। आप शहर में हैं, आप शहर में देखिए जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं वो सब के घरों में आप देखेंगे तो 2 बच्चे, बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे, वो भी 2 बेटियां हैं तो तीसरे बेटे के चक्कर में तीसरी औलाद होगी। नहीं तो शहर के अंदर जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनके पास हमारे दो का नारा पहले ही से चल रहा है। तो ये कानून बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ जो है ये इशू है। तो लोगों की अलग अलग राय है और इसमें राय शुमारी करेंगे हम। आप बताइए भाई साहब, अभी ये जो जिक्र कर रहे थे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई फायदा नहीं है, ये बेफिजूल है, क्या आपको भी लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना बेफिजूल है? नहीं, ये बेफिजूल नहीं है, ये बहुत सही चीज है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। और इसमें लोगों को परेशानी क्या है, ये कोई अगर अपनी बात रखे। परेशानी इनकी ये है, इनका ये कहना है कि अल्लाह की नेमत है बच्चे पैदा करना। दूसरा इनका ये भी है कि ये बेफिजूल का मुद्दा है जिसको चुनाव के वक्त जानबूझ के उठाया जा रहा है। ये कानून कोई धर्म देख के नहीं लागू किया जा रहा है, ये सबके लिए अगर है तो, और जिसको भी जो भी करना हो वो अपने पोजीशन के हिसाब से अपने उसके हिसाब से कर सकता है। कोई इसमें ये नहीं है कि किसी को रोक है। ठीक है, आप इससे सहमत है भाई साहब कि ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है ये किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं किया जा रहा है, ये हर किसी के लिए है कि अब हालात ये बन चुके हैं कि जहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो। पॉपुलेशन कंट्रोल क्या, इसमें अल्लाह की देन है, जो दे रहे हैं तो वो उनको लेना है। ये कोई हमें अपनी तरफ से थोड़ी ना हम चाहते हैं कि भाई बच्चा आ गया या कुछ भी हो गया तो हम अपनी तरफ से नहीं चाह रहे, ये अल्लाह दे रहा है तब हम लेना है। लेकिन बहुत सारी चीजें आपके हाथ में भी तो है कि जहाँ पे आप 2 बच्चे रख सकते हैं, 2 बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं। नहीं, वो है, वो अल्लाह का सब निज़ाम है, अल्लाह चलाता है, ये कोई हम नहीं चलाते हैं, ये निज़ाम अल्लाह चलाता है। तो हम लोगों के बस में कुछ नहीं है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, ये आपसे बोल रहे हैं, ये भी अल्लाह ने तौफीक दी तब हम आपसे बोल रहे हैं। क्या आप इनसे सहमत है कि सब कुछ अल्लाह की देन है, जो बच्चे हो रहे हैं वो भी अल्लाह की देन है, इसमें इनका कोई योगदान नहीं है? देखिए, किसी के धर्म में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन अगर अपनी माने तो करना इंसानी को है। हर कोई अपने धर्म को मानता है, हिंदू है हिंदू मानते हैं, और आपको भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को माने। उसमें हम लोगों को परेशानी क्या है ये हम ही को दूर करनी है, और कोई किसी को दूर करने से कोई कुछ नहीं हासिल होगा। क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ती हुई आबादी एक मुश्किल सब्जेक्ट है जिसपे बात होनी चाहिए? बढ़ती हुई पॉपुलेशन को लेके कंट्रोल करने को लेके सरकार जो स्टेप उठा रही है उसमें सहयोग देना चाहिए। बढ़ती पॉपुलेशन तो हो रही है, तो बढ़ती पॉपुलेशन में ये थोड़ी ना है कि जो अल्लाह दे रहा है तो हम उसको लेना। अभी आपको जैसे कोई भी 10,000 इनकम है या 20,000 आपको हो रही है तो आप क्या चाहेंगे कि हमको 20,000 ना मिले? आप ये भी तो है, 10,000 आपकी सैलरी आपको मिल रही है, अभी आपको एनी टाइम जो है 50,000 आपकी सैलरी है, तो क्या आप नहीं लोगे? मैं बिल्कुल लूंगी, लेकिन वो तो मैं तब लूंगी ना जब मैंने काम किया होगा तो मैं पैसे लूंगी, किया ही नहीं होगा तो कैसे पैसे ले लूंगी? काम तो काम आप करो या ना करो, अल्लाह देता है। आप भूखे सो, कोई दूसरा है, भूखे आप सो रहे हो, भूखे आपको उठाता है, बाकी सुबह जैसी होती मॉर्निंग में आपकी रोजी रोटी उसको अल्लाह है, ये चीज है। क्या आपको नहीं लगता कि बढ़ते स्कूलों में एडमिशन्स के लिए जो भीड़ है, हॉस्पिटल्स में बेड के लिए भीड़ है, पिकनिक स्पॉट पे भीड़ है जहाँ पे होटल्स की बुकिंग तक नहीं मिल पा रही है लोगों को, बढ़ती हुई आबादी की वजह से इसमें थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज बढ़ाए और लोगों को वर्क करे, नौकरी मिलेगी और चीजें बढ़े, जैसे और सब चीजें बढ़ रही हैं वैसे उसको भी निजाम बढ़ाया जाए। अब जब आप ही नहीं बढ़ा रहे हो तो इसमें हमारी क्या गलती है? क्या हर घर के साथ स्कूल बनाना, स्कूल के साथ हॉस्पिटल बनाना मुमकिन है? हर थोड़ी ना बनाना मुश्किल है, जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से डिवाइड किया जाए, उसको बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, ये चीज है ना। ठीक है, क्या आप इससे सहमत हैं कि जो चीजें संसाधन अभी हैं उसको बढ़ाया जाए बजाय इसके कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात की जाए? देखिए, दोनों चीज से ये हल निकलेगा, इसका एक चीज से नहीं निकलेगा। अगर सरकार अपनी तरफ से उनका तो काम ये करना और उनको करना भी चाहिए, उसके साथ साथ में जो चीज जरूरी है वो भी पब्लिक को भी करना चाहिए। सरकारी नौकरी की बात अगर कर लीजिए, सरकार ये कह रही कि भाई जिनके 2 बच्चे होंगे उनको हम ये सुविधाएं देंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के हाउसिंग लोन से लेकर के बाकी प्रॉफिट की जो चीजें होती हैं उसमें आपको शेयरिंग मिलेगी। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो आपको सरकारी जॉब में प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। मैं सरकार से ये कहना चाहूंगा कि जिसके पास 2 बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी अपना घर परिवार चला ही सकता है, जिसके ज्यादा बच्चे होना चाहिए उसको पैसा दिया जाना चाहिए। वो अपने 2 बच्चे तो चला ही सकता है, 2 बच्चे तो आदमी चला रहा, परिवार चला सकता है, जिनके ज्यादा बच्चे उनको दिया जाए पैसा, उनके लिए पैसा ये होना चाहिए, ना कि 2 बच्चों के लिए थोड़ी ना होना चाहिए, वो तो अपनी फैमिली चला ही लेगा। लेकिन अगर बच्चे कम होंगे तो आपको
उनकी तरबियत में आसानी तो होगी ना? नहीं वो ठीक है, तरबियत आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कैसी सलाहियत है। आपके अंदर जैसी सलाहियत होगी, माँ बाप के अंदर जैसी सलाहियत होगी, माँ बाप के अंदर जैसी सलाहियत होगी, वो उस एतबार से अपने बच्चों की तरबियत करेंगे। और रहा सवाल इसका, तो ये बताइए कि बच्चों की पैदाइश पे आप कंट्रोल करें। अभी लाखों की तादाद में लोग मरे, उस पर क्या कंट्रोल हो सकता है? ठीक है, क्या ये जवाब देना कि जो अल्लाह की नेमत है उसको रोकना नहीं चाहिए, तरबियत अपने हाथ में है, जो मौतें हुई उनको रोक नहीं पाए इसलिए जो पैदा हो रहे हैं बच्चे उनको भी रोकना मुश्किल है, क्या इस तर्क से सहमत हैं आप? नहीं, गवर्नमेंट जो कर रही है अच्छा कर रही है। जनसंख्या पर नियंत्रण जरूरी है। 10-10, 12-12 बच्चे हैं जरूर जिनकी हम परवरिश न कर सके, जिनको हम समय से खाना न दे सके। जिनके 10-10, 12-12 बच्चे हैं उनका तो ये कहना है कि हमारे 2 बच्चे अगर होते तो हम खुद ही पाल लेते, हमारे 10 बच्चे इसलिए सरकार हमें पैसा दे। क्योंकि सरकार ने ठेका लिया है, 10-12 बच्चों का सरकार ने जिम्मा लिया है। सरकार से पूछ के बच्चे 10-12 हुए थे। सरकार से पूछ के 10-12 बच्चे हुए थे? नहीं, ये बताइए कि जिनके पास 2 बच्चे हैं क्या सरकार उसको खिला रही है? नहीं, सरकार खिला रही है। सरकार जिनके 2 बच्चे हैं, भाई साहब ने कहा क्या, तो जिनके पास 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, क्या उसका खर्चा सरकार दे रही है? या कोई मेहनत कर रहा है, खुद से मेहनत करके, वो कोशिश करके, मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है? पॉपुलेशन कंट्रोल को लेके काम होना चाहिए कि नहीं? ये सब कहने की बातें हैं मैडम। जो कुछ भी होगा दुनिया ऊपर वाला चला रहा है, इंसान की औकात नहीं है कि जो दुनिया चला सके। वो उसकी कायनात में जो ताकत है वो हम में आप में किसी में नहीं है। नहीं, ये निर्णय जो है गुरुजी का बहुत सही है, बहुत सही निर्णय है। लेकिन बट एक बात मैडम है कि जैसे उन्होंने 2 बच्चों के लिए कहा है कि 2 बच्चों अगर ज़्यादा होंगे तो उनको मतलब किसी प्रकार की जो फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। अभी अगर 2 बच्चे हो जाएं, उसके लिए क्लॉज अलग से है, उसके लिए क्लॉज है कि अगर आपका एक बच्चा सुविधा है तब तो ठीक है। ये मतलब जनसंख्या नियंत्रण जो है कंट्रोल को लेके बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल।